98 Lexus LS400। इसका क्या प्रॉब्लम है, जब कंप्रेसर चालू करता है तो इसमें ये लाइट ब्लिंक करता है। कंप्रेसर चालू होता है फिर ऑफ हो जाता है। हम इसको ऑफ करते हैं, कंप्रेसर चालू हो गया। अभी 2 सेकंड के अंदर लाइट फ्लैशिंग कर रहा है। ये टोयोटा में कॉमन फेलियर है इसका, तो इसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे कि इसका क्या ख़राब हो सकता है और कहाँ पे ऊपर चेक करना चाहिए। अभी एसी को बंद करके पैर ऑन करके 4 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर फिर ऑफ हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये इसका वायरिंग डायग्राम है। ये जो है ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर का कॉइल है, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल यहाँ के ऊपर ये एरिया में, और ये इसका सेंसर है। जो एसी कंप्रेसर जब चालू होता है तो ये एसी सिग्नल भेजता है कैम सेंसर की तार की तरह। ये कहाँ पे भेजता है, इंजन ईसीएम में। तो ये टोटल 3 वायर है ये कंप्रेसर में। ये कंप्रेसर का इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन करता है। ये सीधा ये एमजी क्लच रिले से आता है इससे। और तो ये तो हम सही है क्योंकि कंप्रेसर चालू होता है। तो यहाँ के ऊपर ये सही है। हमारा फॉल्ट ये एरिया में है, इस एरिया में। या ये सेंसर ख़राब है और या ये ग्राउंड नहीं है। ये ग्राउंड ये वायर कटा हुआ है ये वाला। अगर इसका ये ग्राउंड सही है तो इसका प्रॉब्लम है ये सिग्नल वायर में जो ईसीएम को जाता है। तो इसका ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है या तो ये इस रिले में आता है, ये जो एमजी क्लच रिले है ये, या इसमें फॉल्ट आता है ये सेंसर में। ये सेंसर ज़्यादा ख़राब होता है, कंप्रेसर के अंदर फॉल्ट आता है। अभी हम चेक करेंगे पिन नंबर 1 और 2। इसमें कंटिन्यूटी देखेंगे। अगर कंटिन्यूटी बराबर आ रहा है तो फिर इसको स्कोप के ज़रिए चेक करेंगे। अगर एसी का इलेक्ट्रिक भी आ रहा है कैम सेंसर के तार की तरह, तो फिर इसका इंजन ईसीएम में मसला है। तो ये देखो ये सिग्नल वायर किधर जाता है, ये नंबर 8। तो ये नंबर 8 देखो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये इसी में आता है। E16 इसका ग्रिप है, E16। और इसका जो पिन वायर का नंबर है वो 21 है। ये 21 है। तो अभी हम इस पूरे को इसको चेक करेंगे और बाद में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इसका क्या मसला था। तो ये इसका ऐसा डायग्राम है। टोयोटा गाड़ियों में सब इसको सेम डायग्राम आता है।
सब गाड़ियों का 90% से मत है। ये कंप्रेसर है इसका, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लच है। तो हम इस एरिया को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम एसी ऑन करते हैं तो कंप्रेसर ऑन हो जाता है 2-3 सेकंड के लिए। अगर कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो हम लोग इस रिले को चेक करेंगे, ये रिले को यहाँ के ऊपर फ्यूज को। लेकिन कंप्रेसर हमारा ऑन हो रहा है तो हम लोग ये एरिया को चेक नहीं करेंगे। अभी हम लोग इसको चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी देखेंगे। अगर सेंसर के अंदर लपड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, सेंसर चेंज नहीं करेंगे। ये पिन नंबर 1 एक सेंसर बाहर लगा देते हैं, ये पिन नंबर 3 और ये पिन 1 इसके बीच में सेंसर दूसरा लगा लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अगर कोई ECM का इशू होगा तो काम नहीं करेगा, अगर सेंसर का इशू होगा तो काम करेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पिन नंबर 3 ये जो कॉइल का वायर है, मैग्नेट कॉइल का, इसके बीच में और पिन नंबर 1 के बीच में जो सिग्नल का वायर है, इसके बीच में हम लोग एक सेंसर लगा लेते हैं और देखते हैं कि क्या मसला है। तो ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है बराबर ये घूमता है, कंप्रेसर में कोई फॉल्ट नहीं है। तब इसका कंटिन्यूटी चेक करो, ये इसका कनेक्टर है। पिन 1 सिग्नल वायर है, 2 नंबर ग्राउंड है और ये इसका कॉइल का वायर है। अब ये दो को आपस में कंटिन्यूटी देखो, पिन 1 और 2। कंटिन्यूटी आ रहा है। तो कंटिन्यूटी तो सही है। ये कभी कभी यही सब भी होता है कि इसके कंप्रेसर के अंदर जो सेंसर है मैग्नेट जो बनाते हैं वो सॉफ्ट में भी मसला हो जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, उधर से एक सेंसर लाओ इसका, और ये जो पिन नंबर 1 है ये वाला वाइट और ग्रीन, इसके बीच में एक सेंसर लगाओ, देखेगा, ट्राई करेगा। ये 2008 अवालोन का कंप्रेसर है, इसका फिक्स करके बाहर से ट्राई करेंगे। देखो तो ये अवालोन का नया मॉडल का सेंसर है। अब इसको चेक करेंगे। इसका एक वायर उल्टा लगा देंगे, एक वायर सिग्नल वायर के साथ और एक वायर इसका लगा देते हैं जो मैग्नेट कॉइल है उसके साथ। पहले ग्राउंड के साथ था, क्यों कंप्रेसर से शायद सिग्नल नहीं आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट सिग्नल देने की कोशिश करेंगे। अगर काम चालू हो गया ठीक है, नहीं चालू हो गया तो फिर ECM में प्रॉब्लम है या वायर में प्रॉब्लम है। हाँ, इसके साथ तो ये एक वायर लगाया कंप्रेसर के साथ, कंप्रेसर वायर के साथ, और एक लगाएंगे वो सिग्नल का जो वायर है इसके साथ। पहले ग्राउंड के साथ था, हम लोगों ने ग्राउंड के साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये खुद से AC वेव्स नहीं निकालता है। हम लोग उसको देंगे ट्राई के लिए, अगर चालू हो गया तो फिर सही है, ऐसा भी चलेगा, या कंप्रेसर रिप्लेसमेंट करेंगे।
अभी देसी तरीके से फिक्स किया। देसी तरीका है ये सेंसर है, इसको ये तरीके से फिक्स किया। ये एक देसी तरीका है। ये इसको टेप मारो, बाद में लगाओ, बैटरी लगाओ, फिक्स करो, चेक करो एसी को। अगर सही हो गया, एसी ठंडा हो गया, फिर छोड़ेंगे ऐसा ही। बाद में अगर कस्टमर को चाहिए तो इसका कंप्रेसर रिप्लेस करेंगे। फिर कंप्रेसर का अंदर फॉल्ट है, और अगर सही नहीं हो गया तो फिर इसका और चेकिंग करेंगे ECM तक। तो ये वायर जो है ये सीधा ECM में गया है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में, ये सिग्नल का वायर। तो ये ECM में गया, तो इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी सही है तो 100% ECM में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल दे दिया। कंप्रेसर का अंदर फॉल्ट है तो ये सही हो जाएगा अभी। तो दोस्तों मैंने देसी तरीके से फिक्स कर दिया है। अभी इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या होता है। अभी एसी ऑन हो गया। अभी अगर फ्लैशिंग किया तो इसका ECM में प्रॉब्लम है, फ्लैशिंग नहीं किया तो कंप्रेसर में फॉल्ट है, क्योंकि अभी हमने उसको डायरेक्ट सिग्नल दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी फ्लैशिंग नहीं कर रहा है, अभी बिल्कुल बराबर हो गया है। तो इसका मतलब है कि इसका ECM में सही है, इसका बिजली बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक सही है। इसके जो कंप्रेसर के अंदर सेंसर है वो वेव नहीं बना रहा है, वो शॉर्ट हो गया है। कंटिन्यूटी तो आ रहा था, लेकिन कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, या अंदर वो मैग्नेट जो उसका सलाहियत मैग्नेट है वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी बिल्कुल सही हो गया। अभी मैं एसी बंद कर रहा हूँ। ये देखो बिल्कुल सही है। तो अभी गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहा है। एसी